हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। ये हमारा एपिसोड 10 है, जो यहाँ से शुरू होता है, जहाँ पे हमें पहले से बताया जाता है, जहाँ पे वो दोनों बंदे होते हैं जो अपनी सोफिया को बता रहे होते हैं अपनी लियोन के बारे में, उससे मतलब कुछ बुरी बुरी बातें। फिर वहाँ से सीन स्टार्ट होता है जहाँ पे वो बोलते हैं, क्या तुम्हें सच में लगता है कि अपना लियोन बस एक नॉर्मल सा लियोन है? फिर हमें उसके बारे में दिखाया जाता है ऐसे फैमिली पिक्चर जिसमें अपने लियोन का फेस ही नहीं दिखाया जाता है, जहाँ पे वो बोलता है बंदा कि वो बस ऐसा नहीं है कि वो बस एक बड़ी फैमिली का बंदा है और वो सिर्फ खाली पढ़ाई में अच्छा है, ऐसा कुछ नहीं है। उसके पास बहुत कुछ है जो किसी को कुछ नहीं पता उसके बारे में। ये सब बता रहा होता है और हंस रहा होता है। और तुम्हें क्या पता कि वो अपना जो भी लैब वूब है वो इतने सबसे दूर होकर किसी को दिखाता क्यों नहीं है? तुम्हें क्या लगता है? हाँ। और ऐसे भी एक बात बताओ, वो इतने अंदर साइड में उसका कॉरिडोर क्यों है जिसमें वो अपना लैब बना के रखा है? तुम्हें क्या लगता है वहाँ पे कोई जाता क्यों नहीं है? आई मीन वो जाने ही नहीं देता किसी को भी, और कोई जा भी नहीं सकता वहाँ पे। बस उसको उसका ऑरा इतना गंदा दिखता है, वहाँ पे कोई नहीं जाता। मतलब आपने लियोन के बारे में बहुत सारी बुराई करता है, बहुत ज़्यादा बुराई करता है। ये सब सुन के अपनी सोफिया सोचती है, क्या सच में लियोन ऐसा है? मुझे तो नहीं लगता। जो कि अपने सोफिया ने तो बुक पढ़ा होता है ना, नोवेल, जिसमें उसका सारे सारे कैरेक्टर के बारे में, मेन कैरेक्टर के बारे में लिखा रहता है। जो उसमें पढ़ती है उसमें इतना खाली उसको इतना पता रहता है कि अपना जो लियोन है इतना बुरा नहीं है जितना उसको बताया जा रहा है। मैंने उससे उसने पढ़ा होता है, बट उसने कभी जानने की कोशिश नहीं की होती है अपना लियोन कैसा है। उसे बस ऊपर ऊपर से पढ़ा होता है कि हाँ कोई है, बहुत रिच फैमिली से है, बहुत उसका बैकग्राउंड बहुत अच्छा है। बट उसने कभी अच्छे से ध्यान नहीं दिया कि वो ऐसा क्यों है, वो सबसे अलग क्यों रहता है, और सबसे ऐसे गुस्से से बातें क्यों करता है, वो बाकियों से मिलता जुलता क्यों नहीं है, वो ऐसा इतना अकेला क्यों रहता है। ऐसा कोई रीज़न उसे कभी पता नहीं किया, चूँकि उसका सारा इंटरेस्ट अपने एडम के ऊपर था। तो यह इसलिए वो उसका थोड़ा सोचने लग जाती है अपने लियोन के बारे में। तुम्हें क्या लगता है कि तुम बहुत क्लोज हो गए हो क्या सोफिया उसके साथ? ऐसा कुछ नहीं है। और वैसे भी तुम तो, वो तो तुम्हें इतना इतना ज़्यादा काम करवा रहा है और तुम उसके साथ इतना क्लोज भी नहीं होगी। तुम तो आए हुए एक दिन हुआ नहीं तुमसे मिला हुआ ठीक से, तो तुम्हें तो क्या ही फ़र्क पड़ेगा उसे, तुम उससे कुछ करोगे भी तो, है ना? तो बोलते हैं दोनों मिलके कि कुछ प्लान बनाते हैं और बोल रहे होते हैं कि एक काम करो, हमारा एक फेवर कर दो। अगर तुम ऐसा भी, ये सब तुम्हारा काम तो है नहीं जो तुम ये सब काम कर रही हो, ये लो वापस ब्रेड अपना रख लो और जाओ उसके पास। और ये सब करते हुए सोच रहे होते हैं कि बस तुम खाली उसे ब्रेड ही खिलाती रहोगी क्या? क्योंकि वो जो बंदा है वो तुमसे ब्रेड खिला दो, कुछ भी कर लो, वो तुम्हारे बारे में कभी भी अपना अच्छा नहीं सोचेगा। वैसे भी वो बहुत ही सेल्फ सेंटर्ड बंदा है। वो किसी को अपना कुछ नहीं समझता है, वो खुद के बारे में सोचता है बहुत ही ज़्यादा। वो बैरियर बना हुआ है जिसका मैजिक है, वो सबको हर्ट करता है। तुम्हें भी हर्ट करेगा। तुम उसके पास मत जाया करो। ये तो ना समझा बुराई कर रहे होते हैं, ऐसा है भी, मतलब उसका बंदा का जो है मैजिक है वो सब बहुत ही ज़्यादा प्रभाव देता है। बट अपनी सोफिया सबसे अलग है। फिर अपनी सोफिया बोलती है नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं किसी को बोलने के ऊपर मैं किसी को जज नहीं कर सकती। और ऐसे भी और मैं, मुझे पता है मैं वो कैसा है, और मैं अपने साइड से मैं उसे पता कर लूँगी। और जितना भी मैंने अभी तक लियो को देखा है कि वो कैसा है, मुझे तो वो बिल्कुल बुरा नहीं लगता है। वैसे भी वो जब वो जा रही होती है, इतना कुछ काम कर रही होती है, तभी भी अपना जो लियो है ना, तो उसे बोल रहा होता है तुम ऐसा क्यों कर रही हो, छोड़ क्यों नहीं देती, क्या मिलेगा तुम्हें? मैं बोलता क्या? बोलता हाँ तुम ये सब मत करो करो, यहाँ मत रहा करो। तो अपनी जो सूफी होते बोलते हैं इसे क्या हो गया आज, इतना ये क्या हो रहा है इसे? ये सब देखते हुए अपने अपना जो लियोन होता है बोल रहा होता है कि तुम ऐसा मत करा करो, मैंने तुम्हारा प्राइड इतना गिरा के रखा, तुम्हें इतना तंग कर रहा हूँ, तुम्हें इतना परेशान कर रहा हूँ, फिर तुम ऐसा क्यों कर रही हो? तुम किसके लिए ऐसा कर रही हो? तुम्हारा जो कोई पीछे अगर बैकअप में भी कोई है तो उसे ऐसे मैं देख ले, तुम्हारे पीछे कोई भी नहीं है ऐसा कुछ जो होने वाला है। फिर वो सोचता है अपना लियोन कि ऐसा भी मेरे पीछे बहुत सारी लड़कियां आई थी जो बस खाली मेरा फ़ायदा उठाना चाहती थी, ऐसा कोई नहीं था जो मुझसे सच में मतलब मेरे लिए सोचता हो, ऐसा कुछ नहीं था। इसलिए उसे बहुत गुस्सा आता है जब उसे जानबूझ के कोई इंप्रेस करना चाहता है, उसे दिख जाता है कि हाँ ये बंदा जानबूझ के इंप्रेस कर रहा है, तो और अपने लिए उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि उसे वैसी लड़कियाँ बिल्कुल पसंद नहीं है जो उस खाली प्रिटेंड करती हैं कि वो बहुत अच्छी हैं, ऐसा कुछ है। तो उसे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है। बातें सुन रही होती है और सोचती हैं कि इसे ज़्यादा वो ऐसा ये सब वर्ड क्यों यूज़ कर रहा है जिससे मुझे हर्ट हो, ऐसा ये क्यों बोल रहा है इतना। और लियोन तुम सच में अब मुझे अकेले दिख रहे हो, काफ़ी ही अकेले। अब
मुझे अब तो मुझे भी देख के लियोन मतलब अपनी सोफिया को क्या मुझे बुरा लग रहा है इसे देख के कि भाई एक बंदा कोई इतना अकेला कैसे सकता है दिल में बिल्कुल ही मेरे ऐसा बंदा है भाई। फिर ऐसा बात कर ही रहे होते हैं जहाँ पे बोलता है कि ये तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आज तक कभी किसी का क्लोज ही नहीं गया है। फिर से सीन अपना वहाँ पे जाता है जहाँ पे दोनों बंदे बता रहे होते हैं और ये सब सोफिया तक सोच ही रही होती है जहाँ पे वो बोलती है कि शायद जहाँ तक मुझे लगता है अपना जो लियोन है और मैं हम दोनों बिल्कुल एक जैसे ही हैं, हमारी सोच बिल्कुल एक जैसी है। जैसे मैं ये बिल्कुल मानना नहीं चाहती बट सच में किसी के क्लोज़ नहीं आना चाहता, मैं भी उसी की तरह मैं किसी से क्लोज़ नहीं होना चाहती, मैं सबसे अलग रहती हूँ। बस ये दोनों हम दोनों कुछ ज़्यादा ही सिमिलर बनते जा रहा है। तो फिर से वो दोनों बंदे फिर से अपनी सोफिया जा रही होती है उसी लैब में। तो ये दोनों पूछते क्यों जा रहे हो तुम उसके लैब में, मत जाया करो। ऐसे भी उसका मैजिक बहुत ख़राब है, मत टच करा करो उसे, तुम पे बहुत ज़्यादा ही तुम पे रिएक्शन होने लगेगा, उससे दूर रहा करो। लेकिन अपनी सोफिया बोलते हैं ऐसा कुछ नहीं है जब तक मैं खुद ट्राई नहीं करूँगी। जो कि अभी तक खाली सोफिया खड़ी रहती थी और वो जो मैजिक सर्कल जो बना रहता है वो अपने आप हट जाता था, क्योंकि अपना लियोन जो है वो उसे हटा देता था। बट इस बार वो खुद जाकर ट्राई करती है, उसके मैजिक सर्कल में जाके हाथ डाल देती है, बोल देता तो मैं टच करूँगी नहीं, मुझे पता कैसे चलेगा। और अपना हाथ लेके डाल देती है और सोचती है देखते हैं अब कुछ होता है कि नहीं। बट फिर वो बोलती है कि मैं क्या अंदर आ सकती हूँ। और तभी अपना गेट खुलता है और ये दोनों देख के बोलते हैं क्या सच में दरवाज़ा खुल गया। और उन दोनों देखते हैं कि फिर से अपना लियोन एकदम सेक्सी वाला एंट्री मारता है और बोलता है कि तुम्हें कब से मेरी परमिशन लेने की ज़रूरत पड़ गई, तुम डायरेक्ट आ सकती हो, तुम्हें पता है ना। तो फिर तुम ऐसा क्यों कर रही हो कि जैसे तुम्हें पहली बार आ रही हो, तुम्हें पता नहीं है। फिर वो अपना जो ब्रेड लेके आई होती है उसे अपने लियोन को दे देती है और काफ़ी प्यार से दोनों का अच्छा एंगल बन जाता है। वो बोलते हैं अच्छा। फिर वो देखता है अपने लियोन कि ये दोनों बंदे तुमसे क्या बोल रहे थे, हाँ। फिर वो दोनों बंदे हंसते हुए बोलते हैं सोफिया मैंने कुछ दिखाना चाह रहे थे जानबूझ के कि हमने इसे कुछ बता दिया है। और ये लियोन को दिखाना चाह रहे थे दोनों के दोनों कि हमने तो सब कुछ बता दिया अपने सोफिया को। और ये ऐसे सोफिया बोल के चले जाते हैं, फिर वो निकल जाते हैं। लियोन होता है वो ये सब देख के उसे बहुत बुरा लगता है कि फिर से उसके बारे में ह्यूमर्स फैलने लग गया है। उसके फिर से उसके बारे में सब कुछ बुराई वुराई कर रहे हैं। ये सब सुन के वो जो ब्रेड होता है ब्रेड तो खाता नहीं है, उस ब्रेड साइड में रख देता है और पूछता है अच्छा एक बात बताओ उन्होंने मेरे बारे में तुम्हें क्या बताया। अच्छा उन्होंने, तो अपनी सोफिया उसके पूरे मज़े लेती है, बोलते हैं अच्छा तुम्हारे बारे में ज़्यादा कुछ नहीं, बस थोड़ा अच्छा सा बताया था कि तुम काफ़ी ज़्यादा स्पेशल हो, तुम किसी को मतलब कुछ नहीं समझते, सबको अपने पैरों के कीड़े मकोड़े समझते हो जिस पे तुम पैर रख के चल सकते हो कभी भी, तुम बहुत ही ज़्यादा जीनियस हो, तुम चाहे कोई जीनियस बन नहीं सकता, ऐसा उन लोगों ने बताया। तो लेकिन एकदम होता नहीं है, रुसा होकर पूछता है कि ये सब सच में तुम्हें ऐसा लगता है। फिर ऐसे बोलते फिर खुद ही बोल देता है कि हाँ हो भी सकता है, तुम क्यों ही बिलीव करोगी मुझ पे, और अब मुझे क्या ही फ़र्क पड़ता है कि तुम क्या सोचती हो। ये सब बोल के खुद ही घूम जाता है, बोलता है हाँ हाँ छोड़ो ये सब। फिर अपनी सोफी उसे मना करने वाले होते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, तब तक वो बेचारा घूम जाता है। और ये देख के जो सोफे को थोड़ा बुरा लगता है कि ये मुझ पर ट्रस्ट क्यों नहीं कर रहा, ये ट्रस्ट करना ही नहीं चाह रहा मुझ पर। अब मैं क्या करूँ, जैसा था सब कुछ पहले ऐसा रहने दूँ जिससे कि ये और एडम वापस मिल जाए, या मैं जैसा स्टोरी में मतलब होता है ना कि अगर ये अपनी सोफिया अगर इसे ऐसे ही छोड़ देगी तो जैसा स्टोरी लाइन था फिर से वैसे ही चलने लगेगा। लेकिन इस बार शायद अपनी सोफिया कुछ अलग सोचती है, वो सोचती है कि मैं अगर इसमें इंटरफेयर नहीं करूँगी तो अपना जो लियोन है वो शायद लाइफ टाइम अकेला ही रहेगा, उसके अंदर जो ये अकेले रहने की आदत है वो कभी नहीं जाएगी। ये सोच के खुद को वो सोचती है कि नहीं अब यहाँ पे कोई जाल उल नहीं बुनेगा, वैसे ही सब कुछ रहेगा और मैं तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ करूँगी, फिर मैं अब सब कुछ चेंज करूँगी। ये बोल के हो जाती है और गुस्सा चिल्ला के बोलती है अपने कि ये सब मैं अपने एडम के लिए कर रही थी। तो बोलता है क्या, ऐसा हो ही नहीं सकता, तुम कोई किसी के लिए क्यों ही करेगा। तो अपने सोफिया बताती है ऐसा नहीं है। तभी अपने एक पास सीन दिखाया था जहाँ पे वो बताती है कि मैं और जो एडम है वो हम बचपन के दोस्त हैं, और जब मैं बचपन में उससे मिली थी तब वो बहुत ही प्यारा और क्यूट सा बच्चा था, और वो हमारा मेरा मास्टर है जो मुझे बोला गया था कि इसे प्रोटेक्ट करने के लिए। अच्छा फिर मैंने बोला ठीक है मैं इसे प्रोटेक्ट करूँगी कि हम साथ में घूमेंगे फिरेंगे इधर जाएंगे। ऐसा सब कुछ ठीक चल रहा होता है। उस टाइम तो मैं उतना उसका हेल्प नहीं कर पाई, बट आगे जाके उसे कुछ प्रॉब्लम होने लगी जिससे उसे पता नहीं कोई दर्द उर्द कुछ है उसके अंदर जो कभी वो एक्सपीरियंस नहीं कर पाया। बहुत चीज़ें उसने कभी लाइफ में कभी की नहीं है क्योंकि उसे कुछ प्रॉब्लम है जिससे वो बहुत वीक हो गया है। ना वो ठीक से चल पाता है ना वो भाग पाता है ठीक से।
उसे कोई अब हमें पता नहीं चला अभी तक अपने एडम को कुछ प्रॉब्लम है कि नहीं, क्योंकि अभी तक उसे खाली मेन लीड की तरफ दिखाया गया है जो काफ़ी ज़्यादा सुंदर और प्यारा और सेक्सी है। बट उसके कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि जब भी हम देखते हैं उसे वो भागता है तो काफ़ी जल्दी ही थक जाता है, काफ़ी ही कमज़ोर है। बट अभी हमें दिखाया जाता है क्या हमारे एडम को भी थोड़ा कोई प्रॉब्लम है जिसमें वो काफ़ी खास रहा होता है, वो बेड पे पड़ा रहता है, जहाँ पे अपनी सोफिया उसे सपोर्ट करती है और बोलती है कि ऐसा मत कुछ सोचो कि खाली तुम्हें सिर्फ प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, एक काम करते हैं ना, अभी भी लाइफ में बहुत कुछ है, तुम्हें फ्रेंड्स बनाने हैं, तुम्हें डेटिंग करना है, तुम्हें और भी बहुत कुछ करना है, और हो सके तो तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगी। अच्छा, अब ये बात सुन के अपनी लियोन जितना कुछ सुनता है उसके बाद बोलता है अच्छा ठीक है, तो मतलब मैं समझ गया, वो तुम्हें बिल्कुल तुम्हारा फैमिली जैसा है ना। बोलता है हाँ हाँ बिल्कुल फैमिली जैसा है। अच्छा, तो फिर ये सब बोलते हुए बोलता है कि अच्छा तुम्हारे लिए वो इतना प्रीशियस है, इतना खास है तुम्हारा। ये सुन के अपनी जो सभी होते हैं फिर से वो कुछ मतलब ना सोच रही होती है कि अच्छा मतलब तुम कुछ अलग तो नहीं सोच रहे, ऐसा कुछ नहीं, मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर सकती हूँ। मतलब फैमिली जैसा है बट वैसे फैमिली वाला फैमिली जैसा नहीं, जैसे कि कोई आई लाइक यू टाइप में नहीं है, तुम कुछ गलत सोच रहे हो। हाँ, बट वो मेरा मोस्ट फेवरेट कैरेक्टर है जो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। एडम के बारे में क्या बताऊँ तुम्हें, मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ, अब मुझे एक्सप्लेन भी नहीं, समझ में भी नहीं आ रहा। ऐसा बस समझा ही रही होती है तभी अपना लियोन बहुत ही प्यार से बोलता है कि तुम्हें पता है मेरा भी कोई खास था, कोई मेरे लिए भी एक बहुत प्रीशियस था, मेरी फैमिली जैसे था। ये बहुत प्यार से बोलता है, इसमें अपना लियोन काफ़ी प्यारा लगता है। और तभी हम वो अपने बारे में बताने वाला होता है, और तो आप जानना चाहते हैं अपना लियोन अपने बारे में क्या बताएगा। तो इसे खाली इतना, अभी तक इतना ही बताया कि उसका कोई खास था, कौन खास था अभी तक हमें बताया नहीं गया है। और चलिए देखते हैं अब इन दोनों के बीच में क्या होता है, क्योंकि इन दोनों की मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो चुकी है। और आगे पता करते हैं अब इन दोनों के बीच में क्या नया कुछ होता है या दोस्ती हो जाती है, क्या होता है। होप आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे, और जो कल आपने इतना सारा कमेंट किया था उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं ट्राई कर रहा हूँ और भी ज़्यादा वीडियोस बनाने की, बट अभी यहाँ पे थोड़ा इशू चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मौसम ख़राब है और यहाँ पे लाइट का थोड़ा प्रॉब्लम है। मैं बस ट्राई कर रहा हूँ कि फटाफट बन जाए, तो होप आप सपोर्ट करेंगे। चलो बाय गाइस, फिर मिलते हैं।